हेलो वन, दिस इज़ मी अल्पा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आज के हम वीडियो में कोई किसी टॉपिक पे बात नहीं करने जा रहे। सिर्फ आज मैं आपको एक सच और एक रियलिटी की आइवुड से दौरे पर लेके जाना चाहती हूँ, जहाँ पर आप रियलिटी को अच्छी तरीके से समझ सकें, जहाँ पर आप सच को अच्छी तरीके से जान सकें। आपने अक्सर ड्रामे तो देखे होंगे, आई वुड से अगर कभी नहीं देखे होंगे तो उनके बारे में सुना तो होगा ना। बेसिकली ना, उसके अंदर एक एक्टर होता है, वो एक करेक्टर निभा रहा होता है, ठीक है। अब वो जो उसको सिर्फ वो काम करने के पैसे मिल रहे होते हैं। होता क्या है ना, जो ड्रामा होता है वो उसका नहीं होता, ठीक है। आई वुड से जो पूरी फिल्म कास्ट की भी होती है वो उसकी नहीं होती, जो सेट होता है वो उसका नहीं होता, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उसके नहीं होते, ठीक है। जो एक्टर्स वगैरह होते हैं वो उसके नहीं होते। कोई भी चीज़ वहाँ पर उसकी नहीं होती, सिवाय वो सिर्फ अपना करैक्टर निभा रहा होता है ड्रामे में। सिर्फ वो लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है, लोगों को खुश कर रहा होता है। आई वुड से अपने करैक्टर से, अपनी एक्टिंग से, अपनी अदाकारी के स्किल्स से वो लोगों की ज़िंदगियों में जगह बना रहा होता है, वो अच्छा बन रहा होता है वो करैक्टर करके। वो लोगों को, इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों को खुश कर रहा होता है, लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है, वो जो एक्टर होता है एक करैक्टर अदा कर कर। मैंने आपको वीडियो को शुरू में कहा था कि मैं आज आपको सच के दौरे पे लेके जाना चाहती हूँ, आपको रियलिटी का दौरा, रियलिटी का विजिट करवाना चाहती हूँ। तो बात अब शुरू करते हैं यहाँ से। बेसिकली ना, जिस तरीके से एक एक्टर होता है वो ड्रामे के अंदर काम कर रहा होता है, अपना करैक्टर निभा रहा होता है, उसी तरीके से ना तो उसका सेट होता है, ना तो कोई एक्टर्स उसके होते हैं, ना तो प्रोड्यूसर उसके होते हैं, ना तो आई वुड से स्क्रिप्ट उसकी होती है। लेकिन वो बस सामने वाले के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, एक्टर के लिए काम कर रहा होता है और उसके बदले में उसको पे किया जा रहा होता है। अगर हम लोग कहानी को थोड़ा सा इस साइड करके देखें, स्क्रिप्ट को फ्लिप करके देखें, थोड़ा सा मोड़ कर देखें, तो हमें एक सच्चाई पता चलती है, ठीक है। ये ड्रामा, ये जो बात है ना, वो सिर्फ ड्रामे तक महदूद नहीं है, इसके अंदर एक सच्चाई छुपी हुई होती है। जिस तरीके से ड्रामा है ना, इसी तरीके से अगर हम लोग इस मोड़ से इस चीज़ को देखें तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल इसी तरीके से डिज़ाइन हुई है। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ भी इस तरीके से डिज़ाइन हुई भी होती है। होता क्या है ना कि वो जो उनकी लाइफ होती है ना, वो उनकी नहीं होती है। आई वुड से वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं। काम मीन, जिस तरीके से एक एक्टर दूसरों को खुश कर रहा होता है, दूसरों को एंटरटेन कर रहा होता है, इसी तरीके से आप भी बस दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को आई वुड से एंटरटेन करने में लगे रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी को एक मजाक बना के रख देते हैं। लेकिन उस एक्टर को एक्टिंग करने के बदले पे तो किया जा रहा था आपको, तो आप दूसरों को खुश कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ ये सोचने में लगा देते हैं, इस चीज़ को करने में लगा देते हैं कि लोग मुझसे किसी ना किसी तरीके से खुश हो जाएं। सिर्फ हम लोग अक्सर अपने ख्वाब इस वजह से छोड़ देते हैं, अपने गोल को इस वजह से टाटा बाय बाय कर देते हैं ताकि लोग हमसे खुश हो जाएं। हम लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वो कर रहे होते हैं जो लोग हमसे चाह रहे होते हैं। हम वो कभी नहीं करते जो हम खुद करना चाहते हैं, रियली अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, हम कभी वो नहीं करते। हम वो करते हैं जो लोग हमें कहते हैं ये करो, ये ठीक है, और वो हम करते भी हैं। बेसिकली ना, हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं होती है, सिर्फ टाइटल उस ज़िंदगी पे हमारा होता है कि भाई हाँ ये हमारी लाइफ है। जिस तरीके से एक ड्रामे के ऊपर करेक्टर की पिक्चर लगा दी गई होती है, लेकिन ड्रामा तो उसका नहीं होता ना, कास्ट तो उसकी नहीं होती ना, स्क्रिप्ट तो उसकी नहीं होती ना, सेट तो उसका नहीं होता ना। उसी तरीके से बस टाइटल आपका ये लगाया हुआ है, आपकी पिक्चर लगाई हुई है, हाँ ये मेरी ज़िंदगी है, लेकिन रियलिटी में वो ज़िंदगी आपकी नहीं होती। जिस तरीके से वो एक्टर था ना, वो आई वुड से डायरेक्टर के लिए काम कर रहा था, उसी तरीके से आप लोगों के लिए काम करें। काम करना डजंट मीन कि आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप उनकी बातें मान रहे हैं, वो आपसे जो कह रहे हैं आप वो कर रहे हैं। आप अपने जो आपके अंदर की अकल है, आपके अंदर जो इतना बड़ा दिमाग अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, आप उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। आप सिर्फ वो करते हैं जो लोग आपको कह देते हैं हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, ये सही है, आप वो कर लेते हैं। चाहे आपको अंदर से लग रहा हो कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है या ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, हम करते हैं। क्यों? ताकि लोग हमसे खुश हो जाएं। क्यों? ताकि सोसाइटी के ट्रेंड में हम फिट हो सकें। अगर हमको बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लॉयर बनना चाहते हैं, हम नहीं बनेंगे। सब आई वुड से यूट्यूबर बन रहे हैं तो हम भी यूट्यूबर ही बनेंगे, क्योंकि हमें सोसाइटी के ट्रेंड में फ़िट होना है,
क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोग अच्छे नाम से पहचानें। डैट इज़ वाई, यही रीज़न है कि हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं रही। अब ये ज़िंदगी हमारी थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर सिर्फ आप एक रोबोट की तरह काम करेंगे और उस रोबोट का रिमोट जो है, उस रोबोट का कंट्रोलर आपने लोगों के हाथ में दिया हुआ है और आप सिर्फ वो आपको जिस तरफ मोड़ते हैं आप उस तरफ मुड़ जाते हैं। वो आपको सीधे जाने को कहते हैं, आप सीधे जाते हैं। वो आपको लेफ़्ट जाने को बोलते हैं, आप लेफ़्ट जाते हैं। और वो कंट्रोलर उन्होंने खुद नहीं लिया है, वो कंट्रोलर दिया गया है। वो कंट्रोलर किसने दिया है? आपने। कोई भी चीज़ ना अचानक से नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका जो ब्रेन है उसको वॉश किया जा रहा होता है। ठीक है, लोग आहिस्ता आहिस्ता करके आपके ब्रेन को वॉश कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। लेकिन गलती ना लोगों की नहीं है, गलती किसी की नहीं है, गलती है यहाँ पर आपकी कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं। आप उनके जो उन्होंने जाल बिछाया था ना, आप उस जाल के अंदर फिट हो जाते हैं। आप उस जाल के अंदर वो आपको फंसा लेते हैं और आप भी उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं है। गलती अगर किसी की है तो वो है यू। द मिस्टेक इज़ योर्स नॉट देयर्स। ये गलती आपकी है, ना कि किसी और की, कि आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोलर उनके हाथ में थमाया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, उनकी मर्ज़ी से आप जो जो वो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना, एक लम्हा ऐसा आएगा जब आपको इस बात का रियलाइज़ होगा, जब आपको इस बात का महसूस होगा। और वो बात ये है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर दी है। वेस्ट इन अ सेंस ऑफ वर्ड कि मैंने लोगों की बातें मान कर, जैसा लोग मुझसे चाहते थे मैं वो कर कर मैंने अपने ख्वाब छोड़ दिए, मैंने अपनी हर चीज़ छोड़ दी, सिर्फ ये सोच कर कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। और तब तक चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई होंगी ना कि वापस पीछे जाकर आप सही करना चाहें भी तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत आगे निकल चुका, सब चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी होंगी। बेसिकली वो जो था एक्टर, जो कैरेक्टर अदा कर रहा था ड्रामे के अंदर, उसको तो सैलरी दी जा रही थी, उसको तो पे किया जा रहा था, तभी तो वो कर रहा था, तभी तो वो एंटरटेन कर रहा था लोगों को। आपको क्या दिया जा रहा है? क्या दिया जा रहा है आपको? कुछ भी नहीं। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग? आप क्यों कर रहे हैं जब ये पूरी दुनिया इतनी मतलब की दुनिया में आप वो कर रहे हैं जो आपसे लोग चाहते हैं, आप वो नहीं कर रहे जो आप खुद चाहते हैं, जो आपका दिमाग चाहता है, जो आपकी दिल चाहता है, आप वो नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ वो कर रहे हैं कि जो लोग आपसे कह रहे हैं। आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि लोग मुझसे खुश हो जाएं। एक बात मैं आपको बताऊं, आप कुछ करें, आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, वो तब भी खुश नहीं होंगे, वो तब भी कोई ना कोई गलती निकाल देंगे। अगर आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना चलें वो तब भी खुश नहीं होंगे। तो बेसिकली बेटर ये है ना कि जब हम लोग दोनों चीज़ें कर रहे हैं वो फिर भी खुश नहीं हो रहे, तो हम लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने ख्वाबों की तरफ पैरवी, अपने ख्वाबों की पैरवी करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करें, ना कि किसी और के मुताबिक, ना कि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, आपको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ, याद क्या बताना ही चाहती हूँ। वो चीज़ ये है ना कि किसी ने, आप किसी की ज़िंदगी में जाकर उनके फ़ैसले में बोल सकते हैं। आप किसी की ज़िंदगी में जाकर उनके आई वुड से जिस तरीके से लोग आपको डिस्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। नो, इसलिए नहीं कि आप नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए उन्होंने आपको इतना मौका ही नहीं दिया हुआ, उन्होंने आपको इतनी ढील ही नहीं दी हुई कि आप जाएं और उनकी ज़िंदगी में कुछ करें। तो फिर आपने क्यों दी हुई है? आपने सिर्फ इसलिए दी हुई है ताकि आप उनकी नज़र में अच्छे बन जाएं। ठीक है, बाकी आपकी ज़िंदगी चाहे भाड़ में, आपके ख्वाब जाएँ भाड़ में, आपकी जो डिसीजन से वो जाएँ भाड़ में, आपका फ्यूचर सब जाए भाड़ में। आपको तो बस ये है कि भाई किसी ना किसी तरीके से लोग आपकी ज़िंदगी में जो ट्रूली आपके लिए मैटर करता है और करना चाहिए भी, वो है आप खुद, ना कि कोई और, ना कि कोई ऐसा ऐरा गैरा इंसान जो कि आपको आप ही की ज़िंदगी के बारे में बता रहा हो। वाओ, व्हाट, क्या है ये, क्या है? कोई आए ऐरा गैरा इंसान, वो आपको आप ही की ज़िंदगी के बारे में बताए। वाह, क्या चीज़ है, क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं? वट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? आपके पास खुद के पास दिमाग है, आपके खुद के पास अकल है, आपके खुद के पास सोचने समझने की इतनी अच्छी सलाहियत है, तो उसको कब यूज़ करेंगे? तब यूज़ करेंगे जब वो
उसकी लिमिट जो थी यूज़ करने की वो ख़त्म हो जाएगी, तब यूज़ करेंगे। जब आपको इतना अच्छा दिमाग दिया गया, इतने अच्छे सोचने समझने की सलाहियत दी गई है, तो यूज़ इट, उसको यूज़ करें, उसका इस्तेमाल करें, ना कि सिर्फ उसको रख दें कि वो पड़ी पड़े आपकी अकल के ऊपर जंग लग जाए। डोंट डू दैट, ये नहीं करें। अपनी अकल को यूज़ करें और दुनिया को पहचानने की कोशिश करें। ये जो आपके सामने लोग कुछ होते हैं, आपके पीछे लोग कुछ होते हैं, हम पता नहीं क्यों इस बात को भूल जाते हैं, हम क्यों पता नहीं इस बात को इग्नोर कर देते हैं, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। होता क्या है ना, एक चीज़ जो मुझे अभी याद आई, और चीज़ ये है कि हम लोग दूसरे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और अपने आप को सिर्फ झूठी तसल्लियाँ दे रहे होते हैं, अपने आप को झूठे दिलासे दे रहे होते हैं, नहीं ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार रहा हूँ, वो मेरा अच्छा चाह रहे हैं, इसी वजह से वो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। सजेशन देने में और कंट्रोल करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जिस दिन आपने इस फ़र्क को जान लिया ना, उस दिन आपने ना आई वुड से सब छोड़ छाड़ के सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने लग जाना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को, कंट्रोल को और सजेशन को, इसके बीच में क्या फ़र्क है, आप उस सिर्फ इसको जानें बल्कि इसको समझने की भी कोशिश करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।